हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के एसक्यूएल के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनियन एंड यूनियन ऑल क्या होता है। तो शुरू करते हैं इसको। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, बोथ यूनियन एंड यूनियन ऑल कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू और मोर टेबल। मतलब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा टेबल हो, तो इन दो टेबल के रिकॉर्ड को कंबाइंड करके शो करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, यूनियन और यूनियन ऑल। लेकिन अब इसमें कुछ डिफरेंस होता है। तो द रिजल्ट सेट ऑफ यूनियन डज नॉट कंटेन डुप्लीकेट रिकॉर्ड। यूनियन क्या करता है, हमारा डुप्लीकेट रिकॉर्ड को कंटेन नहीं करता है। while result set of union all return all the row from both table। बेसिकली क्या होता है जी, यूनियन क्या होता है कि हमारा इन जैसे ये दो टेबल है मेरा, तो इनमें बेसिकली इनमें जो यूनिक होगा वो हो गया, और मैचिंग रिकॉर्ड में जो यूनिक होगा उसको शो करेगा। जबकि यूनियन ऑल क्या करता है, दोनों टेबल के कंप्लीट रिजल्ट को शो करता है। द एक्सक्यूशन टाइम ऑफ यूनियन ऑल इज लेस देन द एक्सक्यूशन टाइम ऑफ यूनियन एज इट डज नॉट रिमूवल द डुप्लीकेट रिकॉर्ड। बेसिकली क्या होता है, यूनियन ऑल का एक्सक्यूशन टाइम फास्ट होता है विद कंपेयर टू यूनियन, बिकॉज क्योंकि यूनियन ऑल क्या करता है, ये सारे रिकॉर्ड को उठा के दे देगा आपको, जबकि यूनियन क्या करता है, उनमें जो डुप्लीकेट होता है उसको रिमूव करता है, देन आपको रिजल्ट देता है। अब इस चीज को बनाने के लिए, इस क्वेरी को लगाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे बोथ द सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सेम अंडर कॉलम एंड सेम डेटा टाइप। मतलब आपको दोनों टेबल के डेटा का जो बात करें तो कॉलम का नेम सेम होना चाहिए और डेटा टाइप सेम होना चाहिए इसको लगाने के लिए। दूसरा कंडीशन हमारा यह है, कॉलम बोथ सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट बी सेम ऑर्डर। अब जैसे जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल 1, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल 2, ये बेसिकली क्या होता है, सेम होना चाहिए। या नहीं कि आप लगा दीजिए सेलेक्ट आईडी फ्रॉम टेबल 1 एंड यूनियन लगाए और देन नीचे लगाए सेलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल 2, तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड आपको नहीं देगा। तो वही चीज बेसिकली बोला जा रहा है, सेम ऑर्डर में और सेम होना चाहिए। देखिए, द नेम ऑफ द कॉलम कैन बी डिफरेंट बट रिजल्ट सेट विल बी शो कॉलम नेम इज फॉर सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, अगर कॉलम का नेम डिफरेंट है तो उसको आप एज करके कॉलम के नेम को चेंज करेंगे, देन आप क्या करेंगे, रिजल्ट को शो करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने आते हैं एसक्यूएल के ऊपर और इसको हम यूज करके देखते हैं। तो ये मेरा एसक्यूएल ये खुला हुआ है। हमने क्या कर रहा है, बेसिकली एक टेबल बनाऊंगा मैं एम्प्लॉय का, यहाँ से ये एक्सक्लूड कर दिया बेसिकली, और देन मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं कुछ रिकॉर्ड के लिए क्वेरी बना के रखा हूँ जिसको मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट कर लेता हूँ अपने टेबल के अंदर। तो ये मैं इंसर्ट की क्वेरी यहाँ लिखा हूँ और इतने रिकॉर्ड को मैं क्या करता हूँ, इस टेबल के अंदर मैं डाल देता हूँ एम्प्लॉय वाले टेबल में। और एक एम्प्लॉय 1 का टेबल बनाऊंगा और इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी कुछ रिकॉर्ड डाल दूंगा, लेकिन कुछ रिकॉर्ड उसमें सेम होगा। जैसे जी यहाँ देखोगे आप, कुमार दूसरे नंबर पर है और सैलरी इसकी 5000 है। उसी तरह से आप यहाँ पर देखोगे सेकंड नंबर पर कुमार है। बेसिकली क्या डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गया। तो ये बेसिकली मैं कुछ इसमें एक आध डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। अब मैं क्वेरी बनाता हूँ पहले यूनियन के। यहाँ पर मैं क्वेरी लिखा सेलेक्ट ईएमपी आईडी नेम और सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। बेसिकली फर्स्ट टेबल से हमने क्या किए, इतने रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लिया। आप यहाँ देख सकते हो हमारे पास 8 रिकॉर्ड है बेसिकली। और सेकंड में हमारे पास कितना रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है। तो 8 और प्लस 4 कितना होता है, 12 होता है। तो अगर मैं यूनियन ऑल लगाऊं, तो अगर इन दो क्वेरियों के बीच में अगर यूनियन ऑल लगाऊं तो हमको कितना रिकॉर्ड टोटल दिया, 12 रिकॉर्ड दिया। बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 102 पर कुमार है और यहाँ सेकंड टेबल की डेटा को एजिटिव जोड़ के हमको दे दिया यूनियन ऑल, और यहाँ 102 पर भी कुमार है। इसने क्या किया, यूनियन ऑल क्या किया, डुप्लीकेट को रिकॉर्ड को रिमूव नहीं किया। दूसरा चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट एमपी आईडी नेम और सैलरी, बेसिकली क्या किया, दोनों टेबल में कॉलम का नाम को सेम रखा हूँ। तो ये बेसिकली क्या है, आप यहाँ देखिएगा, बेसिकली डेटा टाइप भी हमारा सेम होगा और कॉलम के नेम भी सेम होंगे। अब मैं यूनियन ऑल लगाया तो बेसिकली दोनों टेबल के रिकॉर्ड को हमको जोड़ के दे दिया।
लेकिन अगर मैं ओनली यूनियन लगाऊं, यूनियन ऑल हटा देता हूं, ओनली यूनियन लगाऊंगा, अब ये जो रिकॉर्ड मुझे देगा बेसिकली डुप्लीकेट को रिमूव करके देगा। तो डुप्लीकेट रिमूव करके दिया। अब देखोगे यहाँ पर हमको 10 रिकॉर्ड दिया। अब 102 पर कुमार है एक ही, और इसमें एक और रिकॉर्ड डुप्लीकेट होगा हमारा, इसमें मोहन या सोहन वाला रिकॉर्ड 103 वाला क्या है, डुप्लीकेट है बेसिकली। तो ये हमको रिमूव करके दे दिया। अभी मैं इसमें से अगर आईडी हटा दूं और ओनली नेम पर मुझे लगाना हो, जैसे मैं यहाँ से आईडी हटा देता हूँ, ओनली नेम पर लगाना हो, तो ये हमको क्या करेगा, अभी रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यूनियन में और कम हो जाएगा, क्योंकि नेम भी अभी रिपीटेड है इसमें। तो यहाँ आप देखोगे ओनली 8 रिकॉर्ड दे रहा है। बेसिकली क्या किया, हमको यूनिक नेम उठा के दे दिया, जो डुप्लीकेट है उनको रिमूव कर दी। तो बेसिकली हमारा जो कंडीशन है उसके ऊपर रिजल्ट भी हमारा क्या करता है, वेरी करता है जी। अब जैसे 2-3 कॉलम लगाया था तो 3 कॉलम के हिसाब से मैचिंग रिकॉर्ड को हमको शो कर रहा था। अगर मैं सिंगल कॉलम लगाया तो सिंगल कॉलम के हिसाब से हमको यूनिक रिकॉर्ड उठा के दे दिया। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंट होता है यूनियन और यूनियन ऑल में। यूनियन ऑल क्या करता है, आपको ऑल रिकॉर्ड शो कर देता है, जबकि यूनियन क्या करता है, आपको ओनली बेसिकली मैचिंग यूनिक रिकॉर्ड और बोथ टेबल का रिकॉर्ड बेसिकली आपको शो करता है। बेसिकली यूनिक रिकॉर्ड से शो करता है दोनों टेबल से। तो ये हमारा यूनियन और यूनियन ऑल में डिफरेंस होता है।